गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा हमने 8th चैप्टर स्टार्ट किया था। 8th चैप्टर का नाम था अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ। ये हमने स्टार्ट किया था चैप्टर। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम ग्राफ के टाइप्स करेंगे कि जो ग्राफ होता है वो कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वन वेरिएबल ग्राफ या एक चर वाले ग्राफ। एक चर वाले ग्राफ का क्या मतलब है कि जिसमें एक फैक्टर दिखा रखा हो कोई भी। जैसे एग्जांपल है, ये मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और ये है प्रोडक्शन क्विंटल्स में कि जनवरी में प्रोडक्शन है वो कितना है 5 क्विंटल, फरवरी में कितना है 7.5, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12.5। इस तरह से इसमें सिर्फ प्रोडक्शन दिखा रखा है, मतलब एक वेरिएबल को दिखा रखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल ग्राफ कहेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा होता है, ये गिवन होता है। अब हमें इससे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ को कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे ग्राफ लेते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें ग्राफ लेना है। एक्स एक्सिस पर हमने मंथ लिए हैं, ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमने फिर जो प्रोडक्शन है वो लेना है 5, 10, 15 इस तरह से। ठीक है, तो अब जैसे जनवरी में 5 है, जनवरी में प्रोडक्शन है वो 5 है, तो हम जनवरी यहाँ से लेंगे 5 यहाँ से, इस पे यहाँ पर बिंदु लगाएंगे। फेब में प्रोडक्शन है वो 7.5 है, तो यहाँ पर हम बिंदु प्लॉट कर देंगे। फिर उसके बाद मार्च में फिर 5 है, तो इस तरह से ये सारे बिंदु प्लॉट करके हमें इसे स्केल से मिलाना है आपस में, तो ये बन जाएगा वन वेरिएबल ग्राफ या एक चर वाले ग्राफ। ठीक है, इस तरह से ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें दे रखा है एक्सपोर्ट और ईयर कि कौन से ईयर में कितना एक्सपोर्ट था, तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ कि जिसमें दो वेरिएबल्स के दिखा रखे हों, दो वेरिएबल्स के हमें ग्राफ बनाने हों, तो उसको हम कहेंगे टू वेरिएबल्स ग्राफ। जैसे ये मंथ है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, प्रोडक्शन और सेल, प्रोडक्शन कितना है सेल कितनी है, फरवरी में प्रोडक्शन कितना है सेल कितनी है, मार्च में प्रोडक्शन कितना है और सेल कितनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर अलग अलग, जैसे एक हम डॉटेड लाइन में दिखाएंगे, मैंने आपको बताया था कि हम डॉटेड लाइन में भी दिखा सकते हैं। जैसे ये वाला है ये प्रोडक्शन का है और ये वाला है ये सेल का है। ठीक है, तो हम अलग अलग इसको बताएंगे कि जो सिंपल लाइन है वो प्रोडक्शन को डिनोट कर रही है और जो डॉटेड लाइन है वो सेल को दिखा रही है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे टू वेरिएबल ग्राफ, जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हैं, टू वेरिएबल्स ग्राफ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स कि चित्रों और ग्राफ को बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रॉपर साइज कि जो उचित आकार है वो होना चाहिए। पेपर या जो हमारा ग्राफ है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है वो पेपर से बाहर चला जाए। सेकंड है प्रॉपर हेडिंग, हमें प्रॉपर हेडिंग या उपयुक्त शीर्षक देना चाहिए। डायग्राम और ग्राफ मस्ट हैव बियर प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग दी जानी चाहिए। नंबर 3 है प्रॉपर स्केल, प्रॉपर स्केल दिया जाना चाहिए। बिफोर मेकिंग ए डायग्राम ग्राफ इट्स स्केल शुड बी प्रॉपरली डिटरमाइंड एंड इंडिकेटेड। स्केल है, जैसे स्केल हमें कितने का लेना है, 0, 5, 10 का लेना है। ठीक है, ये जो गैप है ये कितने कितने गैप पर लेने हैं हमें। ठीक है, तो ये सारा होता है स्केल, तो स्केल भी हमें देखकर लेना होता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ साइंस एंड कलर्स ओनली, हमें या तो साइन का यूज़ करना है या कलर्स का, दो ही चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने साइन यूज़ किया है, ठीक है, कि ये जो सिंपल लाइन है वो प्रोडक्शन को दिखा रही है, डॉटेड लाइन है वो सेल को दिखा रही है। ठीक है, इसमें हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं कि रेड कलर से ये बना देते, ठीक है, जो रेड कलर है वो प्रोडक्शन को दिखा रहा है, ऊपर वाला ग्रीन को दिखा देते हैं कि जो ग्रीन कलर है वो सेल को दिखा रहा है। उसके बाद है लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फिगर, हमें इसमें बहुत कम से कम वर्ड्स का प्रयोग करना होता है, ज़्यादा वर्ड्स का हम प्रयोग इसमें नहीं कर सकते।
ड्राइंग ऑफ बॉर्डर, इसके चारों तरफ है वो बॉर्डर बनाना होता है। जैसे ये देखो, इसके चारों तरफ है वो बॉर्डर, इससे देखने में सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है डायग्राम। सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना डायग्राम को, ताकि देखने वाला है वो तुरंत समझ जाए कि इसमें क्या दिखा रखा है। उसके बाद है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। हमेशा जो डायग्राम होता है वो लेफ़्ट टू राइट जाता है, ये लेफ़्ट है ये राइट है, तो इसमें हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं ना, और बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, दोनों ही जो इसमें है वो पूरी हो रही हैं कंडीशंस। तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ डाटा, डाटा विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ डायग्राम्स शुड बी क्लियरली स्टेटेड। अब जिस पेज पे हमने ये डायग्राम बनाया है उस टेबल को साथ में देना है, ठीक है। जो ग्राफ पेपर वाली नोटबुक होती है उसमें एक जो प्लेन पेज होता है जिस पर ग्राफ नहीं होता, वहाँ पर वो टेबल बनानी है कि इस टेबल से हमने ये डायग्राम बनाया है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, उसके बाद जो डायग्राम्स है वो अट्रैक्टिव होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए, आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, कि हम ये जो प्रेजेंटेशन है डायग्राम से करते हैं या ग्राफ से करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले है सिंपल और अंडरस्टैंडेबल, ये बहुत सिंपल होती हैं, देखते ही हमें पता चल जाता है। जैसे हम ये वाला डायग्राम देखते हैं तो इसमें हमें साफ पता चल रहा है, अगर हम टेबल नहीं भी देखते तो भी हमें पता चलता है कि जो प्रोडक्शन है पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है और फिर लगातार बढ़ रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करने में किसी भी कॉन्सेप्ट को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्टिंग इम्पैक्ट, जब हम डायग्राम को देखते हैं तो वो काफ़ी समय तक हमें याद रहता है, लंबे समय तक हम उसको याद रख सकते हैं, हमारे माइंड में वो रहता है। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसको हम कोई भी बना सकता है, जरा सा सीख कर कोई भी व्यक्ति इसको बना सकता है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की इसकी आवश्यकता नहीं होती। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है, अट्रैक्टिव मेथड है और इफेक्टिव मेथड है जिससे हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ के द्वारा और चित्रों के द्वारा, जिसके द्वारा हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, ये एक अट्रैक्टिव मेथड है। एक क्विक कंपैरेटिव ग्लैंस, हम अगर दो डायग्राम्स है या दो ग्राफ हैं वो हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं, तो हमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायग्राम को देखकर उनमें कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग, हमें ये जो डायग्राम है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है, और साथ साथ में कंपैरिजन भी हम आराम से इससे कर सकते हैं। उसके बाद है लोकेशन ऑफ एवरेजेस, हम जो ग्राफिक में टेक्निक को यूज़ करके हम एवरेज निकाल सकते हैं, मीन मीडियन मोड है वो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन है वो अभी चैप्टर आगे है, करवाएंगे वो भी, तो कोरिलेशन भी है, इसके द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसके लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं इसकी, लिमिटेड यूज़ होता है इसका, इसको हम हर तरह से हर जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर 2 या 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, वहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, लेकिन जहाँ पर 50 वेरिएबल होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम डायग्राम से नहीं दिखा सकते। मिसयूज़, डायग्राम का मिसयूज़ हो सकता है इन केस ऑफ एडवर्टीज़मेंट, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट में अगर कोई फॉल्स प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो उसका अगर वो प्रेजेंट कर दी जाए तो इससे क्या हो सकता है, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन्स, इससे हमें साफ कंक्लूजन नहीं पता चलता, हमें ये तो पता चल जाता है कि कोई चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन कितनी ज़्यादा हो रही है कितनी कम हो रही है उसके लिए फिर हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं या इसमें कमियां हैं वो हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करके और लर्न करना है।